Hello students, welcome to BBBN online classes. And in our previous video session, we were reading the chapter What Katy Did. So, this chapter is a beautiful story of a young girl named Katy. She was very much disappointed with her situation because she is bedridden now for a long time, and she do not want to be like this only. She wanted to run, she wanted to walk, and she wanted to help people. So, when she met cousin Helen, she said that if you really want to be wise and useful and to learn something, then you can learn in the school of pain. And this school of pain gives you the lesson in your room only. But remember, the rules of this school are pretty hard, and if you be a good scholar, you are going to learn so many things in this school. But the more you study, the more interesting they become, because the lessons are hard. So don't become bored, get interested, and जिस तरीके से तुम अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें और भी अच्छी लगने लगेंगी. सो द लास्ट क्वेश्चन से आस्क्ड व्हाट वर द लेसन्स. अब लेसन्स जो हैं वो किस बारे में होंगे, और गेटिंग इंटरेस्टेड एंड बीइंग टू फील एज इफ कज़न हेलन वर टेलिंग हर अ स्टोरी, क्योंकि कैटी को ऐसा लग रहा था कि कज़न हेलन जो है वो उसे कोई स्टोरी सुनाने वाली हैं. वेल, देयर इज़ द लेसन ऑफ पेशेंस. तो उन्होंने कहा कि पहला लेसन किसके बारे में है? पेशेंस के बारे में, धीरज रखने के बारे में. दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टडीज़. और ये जो है लेसन, ये सबसे मुश्किल स्टडी है, बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली चीज़ है. यू कांट लर्न मच ऑफ इट एट ए टाइम. एक वक्त पे तुम इसे कुछ ज़्यादा नहीं समझ सकती, बट एवरी बिट यू गेट बाय हार्ट मेक्स द नेक्स्ट बिट ईजियर. लेकिन जितना भी तुम थोड़ा सीखोगी, आने वाले जो लेसन मतलब आने वाले इसके जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हें धीरे धीरे ईजी लगने लग जाएंगे. एंड देयर इज़ द लेसन ऑफ चीयरफुलनेस. सेकेंड लेसन की बात करते हुए आंट हेलन कहती हैं कि फिर आता है लेसन जो कि है चीयरफुलनेस, खुश रहने का. एंड द लेसन्स ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स. और थर्ड लेसन है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास में है उससे ही तुम बहुत ज़्यादा बना सको, सीख सको, या फिर जो तुम्हारे पास में है उसी से तुम बहुत अच्छे से उसको काम में ले सको. Sometimes there is not anything to make the best of, remarked Katy dolefully. कैटी जो है वो बहुत ही सोरोफुल मैनर में कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में कुछ होता ही नहीं जिससे आप कुछ बेस्ट निकाल सकें. आर देयर एनी अदर स्टडीज़ इन द स्कूल कज़न हेलन. तो वो कहती हैं कि पेशेंस के अलावा, चेयरफुलनेस के अलावा, या किसी चीज़ को बेस्ट बनाने के अलावा किसी और चीज़ की भी स्टडी करवाई जाएगी इस स्कूल में. यस, देयर इज़ द लेसन ऑफ होपफुलनेस. हाँ, ये स्कूल जो तुम्हें होपफुल रहने का लेसन जो है वो भी देगी. दैट क्लास हैज़ एवर सो मैनी टीचर्स. उस क्लास में जो है बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे तुम्हें. द सन इज़ वन, और उनमें से एक है ये सन. ही सिट्स आउटसाइड द विंडो ऑल डे वेटिंग फॉर अ चांस टू स्लिप इन एंड गेट एट हिज पीपल. देखो, ये तुम जो विंडो है उसके बाहर पूरे दिन वेट करता है और ये सोचता है कि मुझे बस एक चांस मिल जाए कि ये कर्टन हटे, मैं अंदर आऊँ और अपने स्टूडेंट से मिल सकूँ. ही इज़ अ फर्स्ट रेट टीचर टू. और यही जो है सबसे अच्छा टीचर भी है. आई वुड नॉट शट हिम आउट इफ़ आई वर यू. और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं ये कर्टन डालकर इसे अपने अंदर आने से बिल्कुल भी मना नहीं करती. Every morning, the first thing when I woke up, I would say to myself. हर दिन, हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं पहली चीज़ अपने आप से कहती हूँ, ये बात कज़न हेलन कह रही हैं, आई एम गोइंग टू गेट वेल. बहुत ही जल्द मैं ठीक हो जाऊँगी. सो पापा थिंक्स. और ऐसा ही पापा जो हैं वो भी सोचते हैं. परहैप्स इट मे बी टुमारो. शायद आज नहीं तो मैं कल ठीक हो जाऊँगी. सो इन केस दिस शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई सिकनेस.
और इसीलिए शायद ये आज का दिन लास्ट दिन हो मेरी बीमारी का। लेट मी स्टैंड इट ब्यूटिफुली एंड मेक माई सिक रूम सो प्लीजेंट दैट एवरीबडी विल लाइक टू रिमेंबर इट। इसीलिए आज जैसे कि मेरा लास्ट दिन हो सकता है बीमारी का, तो मुझे अपना रूम जो है वो बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफुली डेकोरेट करना चाहिए, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो इस रूम को हमेशा याद रखें। देन देर इज़ वन मोर लेसन कैटी, द लेसन ऑफ नीटनेस। फिर वो कहती हैं कि एक और लेसन पढ़ाता है ये स्कूल, और वो लेसन है नीटनेस का, साफ सफाई रखने का। स्कूल रूम्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू नो। तुम तो जानती ही हो स्कूल रूम्स जो हैं उनको हमेशा ऑर्डर में साफ सुथरा रहना चाहिए। A sick person ought to be as fresh and dainty as a rose। एक बीमार व्यक्ति है उसको हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा ब्यूटीफुल रहे, फ्रेश रहे, जैसे कि एक रोज़ रहता है। कज़न हेलन वेंट ऑन, और उसके बाद में कज़न हेलन कहती है, देन आफ्टर द रूम इज़ मेड प्लीजेंट आई वुड हैव ऑल माई लेसन्स बुक फेस्ड अप इफ़ आई वर यू एंड आई वुड सिट अ कपल ऑफ आवर्स एवरी मॉर्निंग। वो कहती हैं कि जब मेरा रूम जो है वो सुंदर हो जाएगा, अच्छा सा हो जाएगा, तो मैं क्या करती, अपने लेसन्स की सारी बुक जो हैं वो यहाँ पर रखती, और उसके बाद में अगर मैं तुम होती तो हर मॉर्निंग कुछ घंटे के लिए मैं अपने उन लेसन्स को पढ़ा करती। ओ क्राइड कैटी मेकिंग अ वेरी फेस एट द आइडिया। एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड फेस जो है वो बनाते हुए कैटी कहती है कि कज़न हेलन स्माइल करते हुए कहती है, आई नो इट साउंड्स लाइक डल वर्क। मैं जानती हूँ कि सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही डल तरीके का वर्क है। लर्निंग ज्योग्राफी एंड डूइंग सम्स अप हियर ऑल डे बाय योरसेल्फ। ज्योग्राफी लर्न करना और मैथ्स के सम्स जो हैं वो सॉल्व करना, वो भी पूरे दिन इस रूम में अकेले बैठ के। बट आई थिंक इफ़ यू मेक द एफर्ट यू विल बी ग्लैड बाय एंड बाय। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम एफ़र्ट करोगी, सीखने की कोशिश करोगी, तो तुम्हें हर दिन खुशी ही महसूस होगी। You won't lose so much ground, you see, won't slip back quite so far in your education। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ भूल गई हो, तुमने अभी तक ग्राउंड स्लिप नहीं किया है। इट मीन्स अभी तक तुम्हें कुछ चीज़ें याद हैं, इसीलिए अभी भी तुम अपनी एजुकेशन को आगे लेकर जा सकती हो, फॉरवर्ड लेकर जा सकती हो। कैटी, you were saying just now that one of the things you were sorry about was that while you were ill you could be of no use to the children। कैटी, अभी अभी तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस ये हुआ है कि बेड रिडन होने की वजह से तुम बच्चों की को पढ़ा नहीं पा रही हो, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हो। डू यू नो, आई डोंट थिंक सो यू हैव दैट रीज़न फॉर बीइंग सॉरी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात के लिए दुखी होना चाहिए। वाई नॉट, सेड कैटी एस्टोनिश्ड। फिर कैटी कहती है, अरे क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज यू कैन बी ऑफ यूज़। क्योंकि तुम उन बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती हो। It seems to me that you have more of a chance with the children now than you ever could have had when you were well and flying about as you used to। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो तुम उनके लिए बहुत सारा काम कर सकती हो जो शायद पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले तो तुम्हें स्कूल जाना होता था, होमवर्क करना होता था, खेलना होता था, बहुत सारे काम थे। सो अब ऐसा क्यों है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।